कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फिलिपा जजो अपने ग्रह टेरेन एम्पायर में सम्राट बनने की कंपटीशन से लौटकर वापस आई है। उसके माता पिता और भाई उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे सभी अपने घर में बैठकर उससे बातें करते हैं। फिलिपा उन्हें बताती है कि उसने कंपटीशन के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं और अब केवल अंतिम परीक्षा बाकी है। और फिर यह कहते हुए वह अचानक रोने लगती है। तभी उसके परिवार के सदस्यों को अचानक तेज खांसी का दौरा पड़ता है और वे खांसते खांसते मुंह से खून निकालने लगते हैं और आखिरकार गिरकर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद फिलिपा उन्हें बताती है कि अंतिम परीक्षा यही थी। उसे अपने ही पूरे परिवार की हत्या करनी थी क्योंकि सम्राट बनने की अंतिम शर्त यही थी। अपने परिवार की मृत्यु के बाद वह बाहर निकलती है, जहां स्टार फेडरेशन के बड़े अधिकारी अपने अंतरिक्ष यानों से वहां पहुंच जाते हैं। फिर वे उसे सम्राट घोषित कर देते हैं और उसे शाही पोशाक पहनाते हैं। इसके बाद उसके सामने उसका पुराना मित्र सैन लाया जाता है। सैन उसके सामने नतमस्तक होकर उसे उनकी मित्रता की याद दिलाने का प्रयास करता है, किंतु अब वह सम्राट बन चुकी थी और सैन एक छोटी कैटेगरी में आ चुका है, इसीलिए वह उसे मित्र मानने से इनकार कर देती है और जलती हुई तलवार से उसके चेहरे पर हमला करके उसे झुलसा देती है। अब कई वर्षों बाद सीन बदलता है, जहाँ स्टार फ्लीट के सीक्रेट डिपार्टमेंट की टीम को एक सीक्रेट मैसेज प्राप्त होता है, जिसमें बताया जाता है कि इस समय स्टार फ्लीट को एक रहस्यमयी शस्त्र से गंभीर खतरा है, जिससे इस शस्त्र की जानकारी प्राप्त करने और उसे नष्ट करने के लिए उन्हें फिलिपा के साथ कार्य करना होगा, जो वर्षों पहले अपने टेरेन एम्पायर को छोड़कर फरार हो चुकी थी। मैसेज में फिलिपा की वर्तमान स्थिति भी बताई जाती है और फिर वह मैसेज समाप्त हो जाता है। इसके बाद सीन एक दूर के स्थान बाराम नामक अंतरिक्ष स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहाँ फिलिपा अपने बार में मौजूद होती है। तभी उससे मिलने एक अजनबी आता है, जो उसे अपने कार्यालय में एक बैठक के लिए बुलाता है। वह स्वयं को कैप्टन सहार के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है। फिलिपा उसे अपने कार्यालय ले जाती है, जहां पहुंचने पर वह बताती है कि वह जानती है कि वह स्टार फ्लीट के सेक्शन 33 टीम का प्रमुख है और वह अपने दल के सदस्यों के साथ वहां आया है, जिन्हें वह पहले ही देख चुकी है। इसके पश्चात कैप्टन सहार उसे एक मिशन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता है, जो अत्यंत रोमांचकारी और साहसिक होने वाला था। फिलिपा उनकी टीम में शामिल होने का निर्णय ले लेती है और कैप्टन उसे अपने जहाज पर ले जाता है। वहां वह अपनी टीम के सदस्यों से मिलती है। मेल अनुभवी और बहादुर योद्धा जेफ तकनीकी विशेषज्ञ, एक शेप शिफ्टर जो किसी भी रूप में बदल सकता था, फर्ज एक छोटा एलियन जो इंसानी शरीर में रह सकता था और जब चाहे उस शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में जा सकता था या हवा में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेफ्टिनेंट रेचल गैरेट अनुभवी और रणनीतिकार। फिर सी टीम को बताता है कि उनका टारगेट डन नामक एक इंटरगैलेक्टिक आतंकी को रोकना है, जो एक बेहद शक्तिशाली सुपर वेपन हासिल कर चुका है और उसे बेचने वाला है। रात में जब डनब्रम स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है तो फिलिपा उसका स्वागत करती है और उसे उसके कमरे तक ले जाती है। जैसे ही वे कमरे में पहुंचते हैं, फिलिपा अचानक अपनी 2 फेजर गन में से एक से डन के हथियार पर वार कर देती है और दूसरी गन को वाइब्रेशन मोड पर एक्टिवेट कर देती है। इससे वे दोनों वाइब्रेट की पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे डन उस मशीन को छू नहीं पाता और उसका हाथ उसके आर पार गुजर जाता है, जिससे डन घबराकर फिलिपा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां भी आर पार चली जाती हैं। तभी फिलिपा झुककर वह मशीन उठा लेती है और पीछे के दरवाजे से जेफ और कैप्टन सहार अंदर आकर डन को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी अचानक दीवार के आर पार से कोई व्यक्ति अंदर आता है और सुपर वेपन हथियाने की कोशिश करता है। फिलिपा उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वे बार तक पहुंच जाते हैं, जहां एक जोरदार वार के कारण फिलिपा गिर जाती है। तभी मेल उस अजनबी से लड़ने के लिए आगे आती है, लेकिन वह हमलावर उसे बुरी तरह घायल कर देता है और उस पर लेजर गन से हमला कर देता है, जिससे मेल जलकर खत्म हो जाती है। फिलिपा गुस्सा होकर फिर से उस अजनबी पर हमला करती है और दोनों की लड़ाई जारी रहती है। इसी दौरान सुपर वेपन मशीन गिर जाती है, लेकिन फिलिपा का पैर दीवार में फंस जाता है, जिससे उस अजनबी व्यक्ति को आराम से मशीन तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। वह मशीन खोलकर उसमें से सुपर वेपन निकालता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। फिलिपा तुरंत पहचान लेती है कि वह क्या हथियार था और उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन तब तक कैप्टन सहार आ जाता है और उसे सेक्शन 30 के स्पेस स्टेशन पर ले जाता है। वहाँ फिलिपा को अपना अतीत याद आता है, जब उसने अपने परिवार को मार डाला था और सम्राट बन गई थी। तब उसने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया था कि वे एक महाविनाशक बम बनाएं, जो किसी भी ग्रह को पूरी तरह नष्ट कर सकता हो। उस समय उसके वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख उसका पुराना दोस्त सैन था। वह एक दिन सुपर बम लेकर उसके सामने आया और उसे बताया कि उसकी टीम के सभी वैज्ञानिकों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि
कि वे इस विध्वंसक हथियार का निर्माण करने की आत्मग्लानि से नहीं बच सके। सैन ने उसे कहा कि वह एक राक्षस बन चुकी है। फिर उसने खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वर्तमान में टीम अगला कदम उठाती है, जिसमें कैप्टन सहार उससे पूछता है कि वह सुपर वेपन क्या था। फिलिपा बताती है कि यह वही बम था जो उसने बनवाया था। यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बम था और अगर इसे एक्टिवेट कर दिया गया तो यह एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा, जिससे इसके सामने आने वाली हर चीज जलकर खत्म हो जाएगी। अब कैप्टन सहार और उसकी टीम फिलिपा के साथ डन के पास जाते हैं, जिसे सेक्शन 31 में बंदी बनाया गया था। वे उसे टॉर्चर करने की धमकी देते हैं और उससे पूछते हैं कि वह सुपर वेपन का क्या करने वाला था। डन बताता है कि एक पोर्टल 4 घंटे बाद खुलने वाला है, जहां उस बम का खरीदार आने वाला है। अगर वह खरीदार उस बम को लेकर पोर्टल से किसी दूसरे ब्रह्मांड में चला गया तो वह पूरे अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। उसके पास वह शक्ति होगी जिससे वह किसी भी ब्रह्मांड को पूरी तरह नष्ट कर सकेगा। स्पेस स्टेशन पर इंटरोगेशन चल ही रहा था कि तभी अचानक शिप के पीछे वाले सेक्शन में जोरदार धमाका होता है। धमाके की चपेट में आकर डन पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है। तभी उनके स्पेसशिप पर एक और हमला होता है, जिससे शिप तेजी से नीचे गिरने लगता है। सभी लोग जल्दी से बाहर भागते हैं और फिलिपा कहती है, इसका मतलब है कि जिसने भी सुपर बम चुराया है वह हमारी अपनी टीम का कोई सदस्य उससे मिला हुआ है। यह सुनते ही टीम के सदस्यों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है और इससे झगड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद वे सब अपने स्पेस स्टेशन के हेडक्वार्टर लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि स्टेशन का पूरा सिस्टम ठप पड़ा है। कोई पहले ही उसके सभी सिस्टम फेल कर चुका था। अब कैप्टन, रेचल और जेफ स्टेशन पर रुक जाते हैं ताकि वायरिंग और सिस्टम को ठीक किया जा सके, जबकि फिलिपा, कोज और फज शिप की ओर जाते हैं, यह देखने के लिए कि शिप की मशीनरी में क्या बचा है। उधर स्टेशन पर कैप्टन रेचल देखते हैं कि जेफ गायब है। वह उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तभी टावर से कोई बाहर स्पेस में एक संदेश भेजता है, जिससे वे तेजी से वापस टावर की ओर भागते हैं। इस बीच फिलिपा, फज और कोज भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सब मिलकर जेफ को ढूंढने लगते हैं। फिलिपा जेफ के खून के निशानों को ट्रैक करते हुए सबको उसकी लाश तक ले जाती है, जहां जेफ मर चुका था। लेकिन तभी फिलिपा को जेफ की बॉडी से रेचल का एक बाल मिलता है, जिससे वे तुरंत रेचल का चेकअप करते हैं और पाते हैं कि उसके नाखूनों में जेफ के खून के निशान हैं। फिलिपा रेचल को गिरफ्तार कर लेती है। अब फिलिपा जेफ की बॉडी से उसकी मेमोरी रिकवर करती है। मेमोरी के डेटा से पता चलता है कि जेफ के शरीर को किसी ने कंट्रोल किया था, जिससे वह अपने ही हाथों मारा गया। फिलिपा को अचानक याद आता है कि माइंड कंट्रोल करने की क्षमता सिर्फ फज के शरीर में रहने वाले छोटे एलियन के पास है। वह तुरंत चिल्लाती है, यकीनन यह सब फज का ही काम है। तभी फज, जो अभी तक जेफ के शरीर को कंट्रोल कर रहा था, अचानक उसकी बॉडी को उठा लेता है और उन पर हमला कर देता है। इसके बाद वह जेफ की बॉडी को लेकर वहां मौजूद एक ट्रॉली में कूद जाता है और भागने लगता है। कैप्टन, कोज और फिलिपा दूसरी ट्रॉली में कूदकर उसका पीछा करते हैं। जैसे ही दोनों ट्रॉलियां करीब आती हैं, फज जेफ की बॉडी से उन पर हमला कर देता है। रास्ते में जेफ, जिसे फज कंट्रोल कर रहा था, कैप्टन से भिड़ जाता है और उसे अपने साथ नीचे खींच लेता है। लेकिन कोज अपनी बॉडी का डुप्लीकेट बनाकर कैप्टन को बचा लेता है। इधर दूसरी ट्रॉली में फिलिपा और फज की जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार फिलिपा उसे पीछे से चाकू घोंप देती है। फिर वह घायल फज से पूछती है, तुम्हारा बॉस कौन है? फज दर्द से कराहते हुए जवाब देता है, मेरा बॉस सैन है, तुम्हारा पुराना दोस्त। यह सुनकर फिलिपा चौंक जाती है। फज बताता है कि जिस दिन सैन ने जहर खाया था वह सिर्फ एक नाटक था। वह पहले ही एंटीडोज ले चुका था। वह अब भी जिंदा है और यह सब उसी ने प्लान किया है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा वह सुपर बम लेकर वहाँ से भाग जाएगा। यह सुनते ही फज अचानक ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिलिपा अकेली खड़ी रह जाती है। अगले सीन में हम सैन के मुख्यालय को देखते हैं। फज सैन के पास खड़ा होता है। फिर सैन चाकू निकालता है और मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं कि सुपर बम वहीं रखा हुआ है। फिर सैन और फज अपने शिप से पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिलिपा और उसकी टीम ने अपने शिप को रिपेयर कर लिया था और वे भी उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। जैसे ही सैन का शिप पोर्टल के पास पहुंचता है, फिलिपा की टीम रास्ता रोक लेती है, जिससे सैन फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन फिलिपा की टीम अपने शिप की शील्ड ऑन कर देती है। फिलिपा और कैप्टन रेस का इस्तेमाल करके सैन के शिप को पोर्टल से दूर घसीट लेते हैं। अब रेचल और कस शिप के कंट्रोल पर बैठ जाते हैं, जबकि फिलिपा और कैप्टन ट्रांसपोर्ट होकर सैन के शिप पर पहुंच जाते हैं। सैन और फिलिपा आमने सामने आ जाते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पीछे से फज अचानक कैप्टन पर चाकू से हमला कर देता है। फिर फज के शरीर में मौजूद छोटा एलियन उसके शरीर से बाहर निकलकर कैप्टन को छोड़ देता है और अपने असली रूप में रेचल और किस के शिप पर हमला करने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान सुपर बम गिरकर एक्टिवेट हो जाता है। फिलिपा लड़ाई के दौरान बार बार सैन को उसकी दोस्ती की याद दिलाती है, लेकिन सैन अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। कैप्टन को फज का चाकू मिल जाता है और वह झपट कर फज के सिर में
उतार देता है। फज तड़प कर गिर जाता है और मर जाता है, लेकिन फज का छोटा एलियन अब दूसरे शिप पर रेचल और कच पर हमला कर चुका था। रेचल शिप के नीचे के हिस्से में जाकर देखती है कि मलबे के बीच एक छोटा बम पड़ा है जो फज के शिप को नष्ट कर सकता था। वह उसे एक्टिवेट कर देती है और अग्जास को निर्देश देती है कि मलबा और वह बम फज के शिप पर गिरा दे। अग्जास वैसा ही करता है। मलबे के साथ साथ वह बम भी फज के शिप से टकराता है और शिप के साथ साथ फज का एलियन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब सैन गुस्से में अपनी तलवार निकालकर फिलिपा पर हमला करता है। फिलिपा तेजी से झुकती है और एक जबरदस्त किक मारती है। तलवार सीधा सैन के ऊपर गिरती है और उसका गला कट जाता है। सैन लड़खड़ाकर गिर जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। अब सुपर बम पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। फिलिपा तुरंत शिप का रुख पोर्टल की तरफ मोड़ देती है ताकि बम वहां जाकर फट जाए और पोर्टल को नष्ट कर दे। धमाके से ठीक पहले एग्जस, फिलिपा, कैप्टन और बाकी सभी को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। फिर एक भयानक विस्फोट होता है और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब कुछ हफ्ते बाद फिलिपा अपने ब्रह्मांडीय स्टेशन पर बैठी होती है। तभी उसकी पूरी टीम वहां आती है। कैप्टन मुस्कुराकर कहता है, हमारे पास तुम सबके लिए एक नया मिशन है। सब उत्साह से उसकी बात सुनने लगते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है।